दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए, मज़े में हो गए। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 4th लेक्चर पे, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो है ना स्प्रिंग फोर्स, ये हर जगह यूज में आता है। या तो आगे आप एसएचएम पढ़ोगे या रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, तो ये हर जगह यूज आता है। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो देखो, स्प्रिंग फोर्स बेसिकली क्या होता है। हमें एक नॉर्मल, मैंने क्या लिया, एक नॉर्मल स्प्रिंग लिया। देखो, एक नॉर्मल क्या लिया, स्प्रिंग लिया। एक यहाँ पे ये रखा, एक ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, ठीक है। ये है मेरा ग्राउंड, ये है मेरा ग्राउंड। अब मैंने एक स्प्रिंग लिया, देखो ये लिया स्प्रिंग, ठीक है। और मैंने उसको एक कनेक्ट कर दिया एक ब्लॉक से, कनेक्ट कर दिया एक ब्लॉक मास m से, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k। ये है मेरा ग्राउंड, ये है क्या, मेरा ग्राउंड। केस 1 ले रहा हूं, देखो केस 1, केस 1, केस ए। केस ए में मैं क्या ले रहा हूं, इसको एक्सपैंड कर रहा हूं, एक्सपैंड, एक्सपैंड, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है। अभी मैं फिर से इसको देखो बना रहा हूं, फिर से मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, एक्सपैंड किया, एक्सपैंड किया, एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करते गया, करते गया, करते गया, करते गया, और यहाँ तक मैंने एक्सपैंड करके बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ तक मैंने एक्सपैंड कर दिया, इसको मास m लिया। देखो, पहला जो था मेरा मास यहाँ था, अब जो मेरा मास है कहाँ है, यहाँ है। तो मैंने जो है इसको कितने से बढ़ाया, एक्सटेंड किया, सपोज x से, सपोज x से। तो स्प्रिंग जो है इस मास पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन। तो अगर इस डायरेक्शन में एक्सटेंशन हुआ है, तो हमेशा इस पे जो मास m पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स बाय स्प्रिंग जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और फोर्स बाय स्प्रिंग की जो वैल्यू होती है वो होती है k। k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन और कंप्रेशन। देखो, ये एक्सटेंशन x से एक्सटेंड हुआ है, तो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वो k इंटू एक्स लगेगा, k इंटू एक्स लगेगा, ठीक है। अब देखो, मैं दूसरा केस ले रहा हूं। दूसरा केस मैं क्या ले रहा हूं, कंप्रेशन का। केस बी ले रहा हूं, देखो केस बी ले रहा हूं मैं, किसका, कंप्रेशन का, कंप्रेशन का ले रहा हूं। मैंने फिर से बनाया, वही फिर से बनाया, फिर से बना लिया। अब देखो मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया, और ये हो गया मेरा मास m। ये पहले यहाँ पे था, ये था ओरिजिनल पोजीशन, ये था ओरिजिनल, ओरिजिनल या अनस्ट्रेच्ड, अनस्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड में, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में। अब जो है ये मेरा जो है यहाँ पे आ गया। तो ये कितने से कंप्रेस हुआ है, सपोज ये x से कंप्रेस हुआ है, x से कंप्रेस हुआ है, तो यहाँ पे k है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो, इस मास पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन। किधर फोर्स लगेगा, इधर की तरफ, फोर्स बाय स्प्रिंग, फोर्स बाय स्प्रिंग, क्योंकि कंप्रेशन किधर हुआ है, इधर की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द कंप्रेशन। तो फोर्स बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या होगा, k इंटू एक्स, k इंटू एक्स होगा, ठीक है। तो हमेशा हमेशा जो है फोर्स जो स्प्रिंग मास m पे लगाएगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल पोजीशन पे आना चाहेगा। तो इस केस में देखो, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में देखो, अगर ये एक्सपैंड हुआ है तो इस मास पे फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो मास जो है यहाँ तक आ जाएगा। जब यहाँ तक मास आ जाएगा तो स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाएगा। तो फोर्स इसलिए हमेशा जब जब एक्सपैंड हुआ तो इस डायरेक्शन में लग रहा था। अब देखो इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या है कि ये कंप्रेस हुआ था इधर की तरफ, इधर की तरफ क्या हुआ था, कंप्रेस हुआ था। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में लगने की वजह से क्या होगा कि ये मास जो है कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा, तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो है नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा।
जब ये ब्लॉक यहाँ मास m यहाँ आ जाएगा तो ये स्प्रिंग जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ जा सकता है कि ये जो मास m है वो कैसे कंप्रेस हुआ। तो मैंने क्या किया, एक इंसान है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है, इंसान बैठा हुआ, उसने क्या किया, इस मास m को इधर की तरफ खींच के ला दिया, इधर की तरफ खींचा, इधर की तरफ खींचते गया और खींच के इसको इसने x से खींच दिया, x से खींच के यहाँ पे ला दिया। ठीक है, यहाँ पे भी था एक इंसान। ठीक है, उसने क्या किया, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, इस वाले ब्लॉक पे, और फोर्स लगा के इसको यहाँ पहुँचा दिया। तो जैसे ही ब्लॉक पे इसने फोर्स यहाँ पे लगा के यहाँ पे लाया है, यहाँ पे, तो ये जो स्प्रिंग है वो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जब कंप्रेस हुआ तो, और जब एक्सपैंड हुआ तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। समझ में आई बात इतनी? तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन में हमेशा फोर्स का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा ही कंप्रेशन या एक्सपेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब आते हैं हम स्ट्रिंग कम्यूटेशन पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रिंग कम्यूटेशन। स्ट्रिंग कम्यूटेशन, स्ट्रिंग कम्यूटेशन मतलब होता है कि स्ट्रिंग नहीं, स्प्रिंग कम्यूटेशन, सॉरी, स्प्रिंग कम्यूटेशन, स्प्रिंग कम्यूटेशन, स्प्रिंग कम्यूटेशन, स्प्रिंग कम्यूटेशन। स्प्रिंग कम्यूटेशन क्या होता है? स्प्रिंग कम्यूटेशन होता है व्हेन टू और मोर स्प्रिंग्स आर यूज्ड इन द सिस्टम, आर यूज्ड इन द सिस्टम। ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व करते? तो पहला केस मैं ले रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, अगर ये स्प्रिंग K1 है और फिर मैंने दूसरे एंड पे क्या किया, अगर मैं स्प्रिंग K2 अटैच कर दिया, ठीक है, और उससे फिर मैंने ब्लॉक मास M अटैच कर दिया। ठीक है, ये हो गया ऐसा। तो अब इसको मैं रिप्लेस करूंगा, इसको मैं रिप्लेस करूंगा एक स्प्रिंग से, एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करूंगा। यहाँ पे मास M हो गया, K इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ। इस K इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2। इन जनरल मैं बता रहा हूँ, इन जनरल क्या होगा, अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स ऐसे अटैच हैं सीरीज में, तो 1 बाई K इक्विवेलेंट, एक स्प्रिंग से उनको रिप्लेस करोगे तो कैसे रिप्लेस करोगे, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3, ऐसे चलते जाएगा 1 बाई Kn तक। ठीक है, दूसरा केस ले रहा हूं मैं, दूसरा केस क्या ले रहा हूं, दूसरा केस ले रहा हूं मैं, देखो दूसरा केस B केस ले रहा हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलली कनेक्ट किया जाए। पैरेलली कैसे, देखो ये है दीवार, ये है सीलिंग समझ लो, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग लगाया, दूसरा स्प्रिंग इधर लगाया, और इन दोनों से मैंने एक मास M अटैच कर दी। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, तो K इक्विवेलेंट में जो लिखूंगा वो लिखूंगा K1 प्लस K2 से। इन जनरल अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स ऐसे कनेक्टेड हैं तो मैं लिखूंगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, ऐसे करके Kn तक। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है ये, इन जनरल फॉर्मूला जो बन के आता है वो आता है ये। ठीक है, किस केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बन के आता है, ये आता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बन के आता है, ये आता है। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात तो हम अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो, both the springs shown in figure are unstretched if the block is displaced by distance x and released, what is the initial acceleration। तो अब देखो, अभी मैंने एक यहाँ पे, सपोज यहाँ पे एक हैवान इंसान बैठा है, क्या किया, इस मास m को क्या किया, इस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में खींचा, कितने से डिस्प्लेस किया, x से। तो देखो मैं एग्जैक्ट ऐसे ही इसके नीचे बना रहा हूँ, देखते जाना। ठीक है, ऐसे मैं बना रहा हूँ नीचे। ठीक है, ये है मेरा ग्राउंड। ठीक है, ये है मेरा ग्राउंड। ठीक है, और ये है मेरी दीवार, और ये है मेरी दीवार। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ से जो है
यहाँ पे मेरी जो है स्प्रिंग कनेक्टेड थी, तो इसको मैं क्या किया, एक्स से डिस्प्लेस किया, सपोज यहाँ पे ला दिया, यहाँ पे मैं ला दिया ब्लॉक को यहाँ पे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, और मैंने इस ब्लॉक एम को यहाँ पे ला दिया, मास एम को यहाँ पे ला दिया, और ये जो है ऐसे हो गया। अब मैंने देखो इसको, ये पहले इनिशियल पोजीशन यहाँ था, फाइनल पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन कहाँ था, यहाँ पे, ये है इनिशियल पोजीशन, आई से डिनोट कर रहा हूँ, और ये है मेरा फाइनल पोजीशन। कितने से स्ट्रेच हुआ है ये, एक्स से, ठीक है। बोला है क्वेश्चन में कि एक्स से स्ट्रेच हुआ है सर। तो अब देखो ये वाली जो है एक्स से डिस्प्लेस हुआ है, ये मास एम, तो ये क्या हुआ है, ये स्प्रिंग क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है, क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है, या एक्सपैंड हुआ है, एक्सपैंड हुआ है, एक्सपैंड हुआ है। और ये वाली स्प्रिंग क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है, कॉन्ट्रैक्ट या कॉम्प्रेस हुई है, कॉम्प्रेस हुई है, सिंपल सी बात है सर। अब देखो ये तो एक्सपैंड हुई है, ये कॉम्प्रेस हुई है, तो एक्सपैंड हुए तो इस पे किधर फोर्स लगेगा, इस स्प्रिंग के कारण, इस स्प्रिंग के कारण इस पे किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि एक्सपैंड हुई है, एक्सपेंशन के जस्ट अपोजिट। तो ये मैं फोर्स बोल रहा हूँ F1, ठीक है। ये स्प्रिंग क्या हुई है, ये वाली K2 वाली स्प्रिंग, ये क्या है, इसका फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इसका क्या था K1। ये वाली स्प्रिंग K2 वाली क्या हुई है, कंप्रेस हुई है, कंप्रेस हुई है, तो सर इधर इस पे किधर फोर्स लगेगा, इस पे मास एम पे किधर फोर्स लगेगा, इधर ही लगेगा, इधर ही लगेगा। उसको की वैल्यू क्या होगी, सपोज F2, इसको वैल्यू क्या होगी F2। तो F1 जो मैं बोल रहा हूँ, F1 कितना होगा, F1 होगा सर K1 इंटू कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक्सपैंड हुआ है, एक्स 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 होगा, किधर की डायरेक्शन में, तो इधर की डायरेक्शन में, ठीक है। F2, F2 क्या था, K2 इंटू एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ कितने से, एक्स से, फोर्स किधर लगेगा, इधर, ठीक है। तो नेट फोर्स, अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन, तो मैंने क्या बताया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो नेट फोर्स क्या है, F1 प्लस F2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो दो वेक्टर्स को हम स्केलर की तरफ ऐड कर सकते हैं अगर उनका डायरेक्शन सेम हो। ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। तो F1 प्लस F2 क्या है, K1x प्लस F2 क्या है, K2x, सर ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो K1x प्लस K2x, K1 प्लस K2x कॉमन ले लिया, ठीक है, x कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो निकल के आया किधर की तरफ, K1 प्लस K2 बाई एक्स बाई मास, किधर की तरफ निकल के आएगा, वो इधर की तरफ, क्योंकि फोर्स भी इधर की तरफ था। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव x मानूं तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, निगेटिव x। तो अगर मैं F1 को लिखूँ K1x, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, तो वेक्टर F1 जो मैं लिखूँगा वो लिखूँगा K1x माइनस आई कैप, ऐसे भी लिख सकते हो। F2 को कैसे लिखोगे, K2x माइनस आई कैप। तो एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन भी होगा माइनस आई कैप। तो K1 प्लस K2 बाई मास m इंटू एक्स इंटू माइनस आई कैप, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अभी देखो, अभी हमने ये देख लिया कि एक्सेलरेशन जो वेक्टर आया वो डिस्प्लेसमेंट के किधर आया, अपोजिट में आया, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में आया। तो मैं नोट लिखूंगा, देखना नोट में लिख रहा हूं यहाँ पे क्या है कि एक्सेलरेशन और फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ट्रैक्शन, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और फोर्स, नेट फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग, नेट फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग। ये जो फोर्स है कौन सा फोर्स है, ये फोर्स जो है विच इज अप्लाइड बाय
अप्लाइड बाय स्प्रिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो कॉन्सेप्ट बस एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। कॉन्सेप्ट क्या है भैया? कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट है ये है कॉन्सेप्ट हमारा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आपका हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को कवर अप कर लिया। हम अगले लेक्चर में अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। तब तक से आप और भी क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए। जय हिंद।